52 इयर्स के फरहाद सामजी पेशे से एक फिल्म डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, सिंगर, लिरिसिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर, ये सब हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आई कॉल्ड हिम ए कॉमेडी किलर इसलिए नहीं कि ये मूवीज में किलर कॉमेडी बनाते हैं, बल्कि ये मूवी से ही कॉमेडी को किल कर देते हैं। ये डायरेक्शन के ऐसे उस्ताद है कि इंडिपेंडेंटली इन्होंने 3 फिल्में की हैं जो ब्लॉकबस्टरली बिलो एवरेज टू फ्लॉप है। हाउसफुल 4, बच्चन पांडे, किसी का भाई किसी की जान। किसी का भाई किसी की जान तो मूवी भी कहलाने लायक नहीं है। ये मूवी एक एग्जाम्पल होना चाहिए हाउ नॉट टू मेक ए मूवी। ये मूवी एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करता है कि एक्टर से खराब एक्टिंग कैसे कराई जाती है। इस मूवी को मूवी बोलना खुद में एक पाप है। ये फिल्म लवर्स के लिए एक श्राप है। ये काफी फेमस है अपने भाई के साथ काम करने के लिए, साजिद सामजी, और इन्हें लोग प्यार से साजिद फरहाद बुलाते हैं, जिनकी डायरेक्शन में 2 ऐसी कॉमेडीज मूवी बनी है जिन्हें देखकर आप हंसते हंसते आपके शरीर में एड्रेनलिन का प्रवाह होगा। एड्रेनलिन, फ्लाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। अरे थिएटर छोड़ के भाग जाओगे। रन। मूवी का नाम है एंटरटेनमेंट और हाउसफुल 3। फरहाद जी के नाम 2 कॉमेडी वेब सीरीज भी है जो आपने डेफिनेटली नहीं सुना होगा। बेबी कम ना, बू सबकी फटेगी, और ये कब आए और कब गए किसी को नहीं पता। 2023 में इन्होंने कॉमेडी वेब सीरीज को एक और मौका दिया, पॉपकॉर्न, यही नाम है, और एज यूजुअल फ्लॉप निकली। एक क्रिटिक ने तो रगड़ दिया इस वेब सीरीज को। द फ्री प्रेस जर्नल की विजय लक्ष्मी नारायणन ने कहा, एट द हैंड्स ऑफ ए बेटर राइटर डायरेक्टर, द प्रीमाइस ऑफ प्रोमोटिंग रिलीजियस टॉलरेंस थ्रू कॉमेडी ऑफ एरर्स हैज ट्रेमेंडस पोटेंशियल, बट व्हेन यू गेट द मोस्ट सीजन्ड एक्टर्स इन द बिजनेस who have spent lifetime in entertaining us, you owe everyone an collective apology for wasting their time. और अगर तुमको लगता है कि सिर्फ ये एक ही है तो ये लो। इंग्लिश जागरण ने कहा, फरहाद सामजी along with his long-time collaborators Tasha Bamra and Sparsh Khetarpal wrote the show, and it seems that almost every other line in the series is a recycled SMS forward that would have annoyed people back in 2013. It's now 2023 and the humor is outdated. ऐसे critics के review भरे पड़े हैं इसके लिए, at the hands of a better writer and director. स्ट्रेट तीर मारा है यार। ये थी इनकी डायरेक्शन की बातें। अब आते हैं राइटिंग में। इन्होंने अपने भाई के साथ डायलॉग्स लिखना शुरू किया था, जहां उन्हें कुछ सक्सेस देखने को मिली, मगर जब से इन्होंने इंडिपेंडेंटली डायलॉग्स लिखना शुरू किए, तुम खुद ही देख लो, बागी 3, स्ट्रीट डांसर 3D, लक्ष्मी, कूली नंबर 1, सूर्यवंशी, भूल भुलैया 2, बच्चन पांडे, हाउसफुल 5, है जवानी तो इश्क होना है, और अपकमिंग है वेलकम टू द जंगल, जिसका रिव्यू कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। इस पूरी लिस्ट में एक भी ढंग की फिल्म नहीं है, और डायलॉग्स तो तुमने सुने ही होंगे। कम से कम एज राइटर भाई के साथ कुछ अच्छा काम तो कर रहे थे। गोलमाल 3, ऑल द बेस्ट, रेडी, सिंघम, हाउसफुल 2, बोल बच्चन, चश्मे बद्दूर, चेन्नई एक्सप्रेस, सिंघम रिटर्न्स, दिलवाले, सिम्बा। हम तो कह ही रहे हैं, वापस से अपने भाई का हाथ थाम लो, कोनो शर्म की बात नहीं है। जितना भी डेटा अभी हमने देखा है, उसके हिसाब से इन्हें अभी भी काम कैसे मिल रहा है? गजब टूबीबाज आदमी। डायरेक्शन तो इनसे होती नहीं, राइटिंग में भी इनकी हाथ तंग है, कॉमेडी इनकी जॉनरा है, और मेजर क्रिटिसिज्म भी उनके डायलॉग्स के लिए ही है। ऐसे कैसे चलेगा भाई? राइटिंग तो ढंग की करो। हर दूसरी मूवी में बुरा ही बोला जाता है इनके डायलॉग्स को। नाउ आप बताओ, हाउ इज ही स्टिल वर्किंग इन द इंडस्ट्री? अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। इतना फ्लॉप अगर मैं कॉर्पोरेट में भी हूँ तो मुझे निकाल देंगे, और नौकरी भी नहीं मिलेगी बाद में। कौन है इनके पीछे? भाई की वजह से। उनके साथ ही डायलॉग्स लिखिए, कम से कम दोनों में से एक तो टैलेंटेड है।
डायरेक्शन प्लीज दोनों ही मत करना। Never been that scene out, look at the revive, bitch I don't sleep, why I'm a that green, I'll bend that bitch, these lows can't defile, feel like this, I flow through sea miles, whoa.